एक बहुत छोटा सा सवाल है कि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में जनवार्ता टीवी को लेकर के आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आपने विचार ऐसा किया कि जनवार्ता लोगों के बीच में आए और ऑनलाइन, जबकि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है, ऐसे में आपने एक कदम बढ़ाया है। जिंदगी की शुरुआत, जिंदगी का पग जब किसी अच्छे काम के लिए उठता है तो महज इसलिए नहीं उठता कि ये पहला कदम उठाए और इसके बाद ये पीछे की तरफ जाएगा। पहला कदम जनवार्ता का, आप नाम से ही समझ सके होंगे कि जनवार्ता, जनता की वार्ता, पब्लिक की वार्ता, पब्लिक की डिस्कशन। अब जब एक इतने अच्छे आप एक सेंटेंस से आप अपना शुरू करने जा रहे हैं चैनल, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बखूबी, कितनी मेहनत, कितना नाम सोचने में कितना इम्प्रोवाइजेशन किया होगा। और अब इसके बारे में जो देश जिन परिस्थितियों में जा रहा है, डिजिटलाइजेशन के लिए जा रहा है, कोई भी चीज की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको उसके पहले मैनिफेस्टो, उसका प्रोग्राम तैयार करना होता है। कह देने से डिजिटलाइजेशन नहीं होता। आपने शुरुआत की, आपने जनवार्ता का, राष्ट्रीय जनवार्ता शुरू किया, पब्लिक को जोड़ा, उनको उसके बारे में बताया कि आपके विचार जो है आप दूसरे से शेयर किए। उसके बाद इसको नेशनल फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीज़ों पे शेयर किया। पब्लिक ने उसको पढ़ा, उसको सराहा, लोगों के व्यूज जाने, उसके बाद अपनी ओपिनियन दी। तो सोचिए कि कितने सारे लोगों ने एक छोटे से आपके एक कोशिश को कहां तक पहुंचा दिया। फिर वो चीजें वहां से शेयर होके नेशनल चैनल तक पहुंच रही हैं। आपकी छोटी छोटी वीडियोस बड़े बड़े मल्टी चैनल्स जो है आप उसको शेयर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कोशिश, इससे बड़ी जो आपने मेहनत की है, वो मेरे को लगता है कि साक्षात जो है सक्षम होने जा रही है। और मैं तहे दिल से राष्ट्रीय जनवार्ता के को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बिखरी हुई पब्लिक, जो अलग अलग विचारों वाली पब्लिक, उन सबको एक ही चैनल के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और सब लोगों के जो है विचार एक दूसरे के साथ समक्ष रखे और लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में पता चलना शुरू किया। सर, जो आज के दौर में नोट का माहौल बना हुआ है, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, कई सारे विवाद और अपवाद दोनों सुनने को मिल रहा है। तो आप टैक्स से रिलेटेड हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, एक लॉयर हैं, तो एक वकील होने के नाते अगर बात की जाए तो जो कुछ भी चल रहा है देश के अंदर, उसका क्या असर लोगों पर पड़ेगा और क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, कोई भी करेंसी को चेंज करने के लिए पहले पूरी इकोनॉमिस्ट को पढ़ा जाता है, पूरी इकोनॉमी को समझा जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसकी पूरी तैयारी की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को आप समझा, आपने देखा अच्छा और इम्प्लीमेंट कर दिया, उसकी तैयारी नहीं हुई, तो उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा कि लोग परेशान होंगे, इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ जाएंगे मार्केट में, बिजनेस जो खत्म हो जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू से लॉसेस में रहेंगी, स्टेट और सेंटर का झगड़ा शुरू हो जाएगा आपस में। जब सेल परचेज बिजनेस बंद हो जाएंगे, स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलेगी, तो किससे डिमांड करेगी? सेंटर से। और सेंटर अपने इकोनॉमिक्स पे पहले ही फेल है, आपको प्रूफ कर रही है। जब किसी भी करेंसी का चेंज किया जाता है, उस करेंसी के बारे में पहले आप करेंसी को पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन, करेंसी का कितना इन्वेस्टमेंट, करेंसी कितनी पब्लिक के अंदर चल रही है, उससे कितना बिजनेस चल रहा है, उसको पहले असेस करना जरूरी है। और ये करने के लिए हमारे जैसे आरबीआई के गवर्नर थे, इकोनॉमिक्स के पीएचडी, वो इस चीज को समझ रहे थे। उनको हटा के एक कंपनी के सीईओ को लाके बना देना गवर्नर। अब आप एक छोटी सी बताइए, मैं वकील हूं, मुझे डॉक्टरी का काम दे देंगे तो मैं कितना सक्षम हूंगा? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जितनी तैयारी हुई 6 महीने में, अब अगर ये कोई भी चीज बंद करके अगर अच्छी की जाती है तो उसके पीछे उसका मकसद होता है। वो जैसे मोदी जी ने कहा कि टेररिज्म को खत्म करना मकसद है, टेररिज्म को खत्म करना मकसद है। टेररिज्म खत्म नहीं होगा, लिंगर हो जाएगा, डिले हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पब्लिक जो सफर कर रही है, इसके लिए या तो ये फुल प्रूफ हो, मोदी जी फुल प्रूफ कहें कि मैंने ईमानदारी का चोला पहना है और ये बिल्कुल सक्सेस होगा, इसमें एक पैसे की बेईमानी नहीं होगी, तो मैं इसके फेवर में सबसे पहले हूं। लेकिन आप बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, एक प्राइम मिनिस्टर आप देखिए, पहले एक जियो कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करने जाता है, उसी कंपनी के चेयरमैन के जीजा को, सीईओ को उठा के आरबीआई का गवर्नर बना देता है।
बड़े बड़े लोगों के अकाउंट जो है पक्के किए जाते हैं, पहले उनके पहले पैसे पक्के किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये न्यू करेंसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नई करेंसी का इंट्रोडक्शन कंपनी में जितना रेवेन्यू पब्लिक को चाहिए उसे मिल नहीं पाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किसी आर्टिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी पावर नहीं है कि जिसमें वो पब्लिक के पैसे को विड्रॉ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। प्राइम मिनिस्टर की तैयारी नहीं, पब्लिक के पैसे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या ये क्राइम नहीं कर रहे हैं? क्या ये प्राइम मिनिस्टर है एक देश के? तो क्या वकील साहब, जो ये जनता के साथ पैसे निकालने पर बंदिश लगाई गई, या यूं कहें कि उस पर एक पैमाना तय कर दिया गया कि आप इतना निकालेंगे, इतना नहीं निकालेंगे, तो क्या इस पर जनता के तरफ से सरकार के प्रति किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है कानूनी तौर पे? देखिए, टीवी चैनल्स चूंकि मेजोरिटी में बीजेपी है, बीजेपी के 10 लोग खड़े करके लाइनों में उनके स्टेटमेंट लेते हैं। अगर मोदी जी ने अच्छा किया, उस गरीब से पूछिए जो 400-500 रुपए की मजदूरी रोज करता है और 5 दिन से लाइन में लगा है, बेचारा 2000 रुपए बैंक से नहीं निकाल पा रहा, उसके घर का रोजगार कैसे चल रहा है? उसके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं। मैं खुद एडवोकेट हूं, मैं अपना यहां काम छोड़ के लाइन में 2000 के लिए 10,000 के लिए लगूंगा। आप 24,000 की लिमिट बांधते हैं, 24,000 में एक किसी भी ऑफिस में काम चल सकता है। आप 15 तारीख की कहते हैं पेट्रोल बंद करेंगे, आप 2 तारीख को डिक्लेरेशन कर देते हैं। क्या ये एक प्राइम मिनिस्टर का उसकी डिक्लेरेशन का क्या ये सही महत्व है? कल एक इतने बड़े ओहदे पे के बंदे की बात पे कौन यकीन करेगा? आप किसी तारीख को 15 तारीख कहते कहते 2 तारीख को बंद कर देते हैं। आप उस चीज में फुल प्रूफ नहीं है, बैंकों के पास करेंसी नहीं है, और इस करेंसी को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को भी कम से कम 15 से 18 महीने और लगेंगे। तो 15 से 18 महीने एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी क्या करे? आपके पास अधिकतर व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे लोग आते हैं जो आपके क्लाइंट हैं, तो जो ये दौर गुजर रहा है, जो चल रहा है अभी, तो उसमें क्या लगा आपको, क्या अनुभव अभी आपने फील किया कि मतलब कैसा व्यापार का क्या स्थिति है? देखिए सर, मैं जस्टिस टी.एस. ठाकुर, चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टी.एस. ठाकुर की बात से 100% सहमत हूं कि इससे लोगों के अंदर रोष पैदा हो जाएगा और कल ये विद्रोह की शक्ल भी रूप ले सकता है। जब एक मजदूर 2000 निकालने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगता है और शाम को बैंक में पैसा खत्म हो जाता है, आप बताइए कि उस पर क्या चलेगा? उसके बाद शाम को अगर कहीं गलती से वो 2000 का नोट ले भी आता है तो सब्जी वाले से सब्जी लेने जाता है, उसको छुट्टा नहीं मिलता। छोटे नोट बैंकों के पास नहीं है। उसके बाद वो ढाबे में जाता है, खाना खा लूं, ढाबे वाला कहता है 2000 रुपए खुले नहीं है मेरे पास। आप बताइए ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? दूध वाले के पास दूध नहीं खुला, लेकिन वो खुले पैसे नहीं ले रहा, उसके बिना दूध नहीं दे रहा खुले पैसों के बिना। कहीं तो आप बताएं कि वो करेंसी को चले। ऐसी करेंसी को आप कह रहे हैं ब्लैक मनी खत्म करेंगे, इधर से ब्लैक मनी खत्म कर रहे हैं, इधर से ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हैं बड़े नोट लाकर। लोगों ने ब्लैक मनी क्या बंद हो गई? आप लोगों को पकड़ रहे हैं, पुरानी करेंसी देके कुछ पैसे फालतू देके वो नई करेंसी बदल रहे हैं, तो कहां बंद हुआ? 2 नंबर का पैसा कहां बंद हुआ? वो तो दोबारा सर्कुलेट हो गया। जिस करेंसी को चलने के लिए 100% की लगाम लगाई जा रही थी, उस पर सिर्फ 15 से 20% की लगाम लगी है। वो भी उन लोगों पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने पूरे जीवन 2 पैसे 4 पैसे जोड़ के और कहीं 5-7 लाख रुपए जोड़ दिया, वो आज लाइनों में लगे हुए हैं। और जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 15 हजार करोड़ का पैसा है, वो लोग सब अपने सोर्सेज से पूरा करवा रहे हैं। बैंकों के मैनेजर करप्शन कर रहे हैं, आप उनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट असफल है उनको कुछ छेड़ने में कि अगर उनको कुछ कह देंगे कल बैंकों की स्ट्राइक हो जाएगी तो उस टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट? तो मैं गवर्नमेंट के इस जो कदम से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जहां पे भी आप बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करे और एग्जाम में अपीयर हो जाए तो वो क्या करेगा? फेल होगा। गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी देखा कि एक पेशेवर वकील जो कि टैक्स के से रिलेटेड हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्टों को टैक्स की सलाह देते हैं, और उनसे अभी चर्चा हुई जैसा कि सोशल मीडिया पर यह वाकया सामने आ रहा था कि कितने प्रतिशत लोग सरकार के इन रवैये को या इस कानून को या इस नीति को समर्थन करते हैं। इससे जाहिर होता है कि कितने प्रतिशत लोग आज सरकार के हक में होंगे। अगर वास्तव में सर्वे होता है तो कितने लोग आज जो है इसके हाँ में आएंगे और कितने लोग ना में आएंगे। दिल्ली से जनवार्ता के लिए रजनीकांत तिवारी।